येय संध्या समाधि पराहो योगरता विद्या पांडवाना अमृत संजोते स्तना कल्पनो योगी भक्ति कृष्णनाथ। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 2। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग के बिना कोई सा योगी नहीं हो सकता। व्याख्या। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि संन्यास और योग ये दोनों ही स्वतंत्रता के कल्याण करने वाले हैं तथा दोनों का फल एक ही है, अर्थात संन्यास और योग दो नहीं है, एक ही है। वह बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जो सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वह सात्विक त्याग है, जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी यथार्थ योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तव्य अभिमान का त्यागी होता है, अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाले योगी सन्यासी हैं। मनुष्य मन में जो स्फुरनाएं होती हैं, तरह तरह की बातें याद आती हैं, उसमें जिस स्फुरना के साथ मन चिपक जाता है, जैसे स्फुरना के साथ प्रेरणा पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। कारण है कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, और जिसको भीतर से ही पदार्थों में महत्व संतोष तथा सुख बुद्धि है, वह भोगी भी होगा, योगी हो ही नहीं सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसकी ऐसा पदार्थों में महत्व सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती, और तब वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उससे भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहाँ कृष्ण पद से यह अर्थ लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी यथार्थ कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता। कारण है कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाली जड़ पदार्थों के साथ है, तब वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य हैं ही नहीं, पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक ऐसे पदार्थों के साथ किन्हीं मात्र भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ ना कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना भी अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो वह गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग हैं, पर संकल्पों में त्याग में दोनों साधन एक हैं। संबंध पूर्व श्लोक में जिस योगी की प्रशंसा की गई है, उस योगी की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं, और यह श्लोक समाप्त होता है।